नमस्कार मित्रों, कक्षा 10 गणित के इस अंक में आपका स्वागत है। पिछले अंक तक हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक इन तीनों पर आधारित जो प्रश्न थे उनको हल किया था। आज हम नया लेसन शुरू करते हैं और ये लेसन जो है ये है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, यहाँ दो शब्द आए हैं, एक है वृत्त, एक है परिधि। हम अक्सर जो परिधि है ये जैसे वृत्त माने हम, ये वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और वृत्त को हम एक समझते हैं जबकि दोनों में अंतर है। ये समतल पर बनी हुई आकृति है जिसे हम वृत्त कहते हैं, समतलीय आकृति है। जबकि परिधि क्या है? परिधि है कि इसके बाहर ये जो घेरा बना है इसकी लंबाई कितनी है, और हमें अगर इसकी लंबाई निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। मान लिया हमने इसकी लंबाई निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त को एक चक्कर घुमाएंगे। तो वृत्त का एक चक्कर ये किसके बराबर होता है? परिधि के बराबर होता है। इसके लिए हम क्या करें, मान लिया हमने यहाँ से शुरुआत करी, इस बिंदु से एक निशान लगा दिया वृत्त पर, इस बिंदु से शुरुआत करी, इसको घुमाया तो हमने इसको एक राउंड घुमाया, एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, और अंत में जब अंतिम राउंड आया तो ये जो जहाँ से हम शुरू हुए थे वो चक्कर वापस यहाँ पर आ गया। तो हमने समतल पर इस दूरी को देखा है ना, और इसको स्केल से माप लिया तो ये आई इसकी परिधि। अच्छा, ये होता है मान लिया इसका केंद्र O, तो केंद्र से परिधि की दूरी ये कहलाती है इसकी त्रिज्या, जिसको रेडियस, जिसको हम R से लिखते हैं। और इस केंद्र से गुजरती हुई रेखा जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है उसे हम कहते हैं व्यास। तो व्यास जो है उसमें एक त्रिज्या तो इधर आती है, एक त्रिज्या इधर, यानी त्रिज्या का दुगुना होता है। तो पहली चीज, व्यास जो है वो 2 इंटू त्रिज्या होता है, यानी व्यास को अगर हम d लिखें, डायमीटर, तो 2 इंटू रेडियस, 2 d/2r। और परिधि का सूत्र अगर हम लिखें तो ये परिधि का सूत्र जो है वो होगा 2πr। ये कहाँ से आया कि जब हम इस पाई के मान की बात करते हैं तो पाई का मान कहाँ से आया? किसी भी वृत्त, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कितना ही बड़ा हो, उसकी परिधि में यदि हम व्यास का भाग लगाते हैं, छोटे बड़े सब वृत्त की परिधि में अगर हम उसके वृत्त का, हम कागज़ पे लें और कागज़ पर ऐसे ही वृत्त पर धागे रख के उसकी परिधि निकालें नाप करके, और उसके जो व्यास है उसका भाग लगाएं हर परिधि में, हर वृत्त की परिधि में भाग लगाएं, तो हम देखेंगे इसी गणना जो करी थी सबसे पहले आर्यभट्ट ने करी थी, और उसने इसका मान लगभग 3.14 निकाला था। और इस मान की गणना आगे भी लगातार जारी है, लगभग 5 लाख संख्याएं निकाली जा चुकी है, परंतु इसका भाग अभी खत्म नहीं हुआ है। तो हम पाई की परिभाषा कर लेते हैं, किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का जो भाजक है, परिधि में अगर व्यास का भाग लगा दें तो जो अचर संख्या प्राप्त होती है उसे हम पाई कहते हैं। अच्छा, ये जो पाई है ये है व्यास। व्यास को अगर d लिखें तो d से हो जाएगा, तो परिधि का मान निकालना हो d से गुणा हो जाएगा, तो परिधि बराबर ये आया अपने पास क्या, पाई इंटू डी।
और डी की जगह अगर 2r लिख दें, 2 और r किसकी जगह, डी की जगह, तो परिधि हो गया 2πr, यानी व्यास और पाई का गुणा परिधि कहलाता है। और अगर व्यास की जगह हम 2r लिखेंगे तो 2πr हो जाएगा। ऐसे ही व्रत का क्षेत्रफल अगर हम निकालने का प्रयास करें, इस व्रत को छोटे छोटे वर्गों में बांट करके उसका क्षेत्रफल निकालें, तो ये आएगा व्रत का क्षेत्रफल πr²। अब एक अवधारणा आती है सकेंद्रीय व्रत की। तो संकेंद्रीय व्रत क्या होता है, जिनका केंद्र एक ही हो। ऐसे व्रत जिनका केंद्र एक ही हो, जैसे ये केंद्र है, इस पर एक व्रत बन गया और इसी केंद्र पर एक व्रत और बन गया, तो ये दोनों व्रत क्या हो गए, ये सकेंद्रीय व्रत। मान लें अंदर वाले व्रत की त्रिज्या r1 है और बाहर वाले की r2 है, या बाहर वाले की r1 माने, ये हो गया r1 और अंदर वाले की r2। तो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल यानी इन दोनों से घिरे ये जो पथ है, ये इनके बीच का भाग है, दोनों वृत्तों के बीच का भाग, इसको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। सकेंद्रीय वृत्त तो इन दोनों कहते हैं। इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, अगर इन दोनों में बड़े वृत्त की त्रिज्या r1 है और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या r2 है, तो हम लिख सकते हैं πr1² माइनस πr2²। बड़े वृत्त माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल πr1² माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल πr2²। वृत्त का क्षेत्रफल हम पढ़ चुके हैं πr²। अब इन दोनों में से अगर पाई कॉमन ले लें, हम सारू ले लें, तो पाई बार आ जाएगा, अंदर क्या जाएगा r1² माइनस r2²। ये संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का एक चक्कर उसकी परिधि के बराबर होता है। परिधि आप जानते हैं 2πr के बराबर होती है। तो ये हमने कुछ अध्ययन किया। ऐसा वृत्त जिसका केंद्र O हो, त्रिज्या r हो, उसकी परिधि 2πr होगी, क्षेत्रफल πr² होगा। और अगर एक केंद्र पर दो वृत्त बने हों तो उनके बीच का जो क्षेत्रफल है उसका मान निकालना हो तो πr1² माइनस πr2², या पाई कॉमन लेंगे तो पाई कोष्टक r1² माइनस r2²। और वृत्त का एक चक्कर जहाँ भी आए हम परिधि निकाल लेते हैं। तो ये वृत्त संबंधी सूत्र हैं। अब इस पर आधारित हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न जो लेते हैं, इसमें 15.1 जो वर्तमान में हमारी 15.1 है, उसका सवाल नंबर 2। तो ये सूत्र यहाँ लिखे हुए हैं, इस चीज़ को मैं आप साफ कर देता हूँ आपके लिए। अब देखें 15.1 सवाल नंबर 2, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है पहले वो नोट करें। सवाल अगर हम ढंग से समझेंगे तो उत्तर सही करेंगे। तो सवाल क्या है, एक वृत्त की परिधि दे रखी है, तो हम लिखेंगे 15.1 सवाल नंबर 2, वृत्त की परिधि कितनी दी हमको, ये दे रखी है साहब 44 मीटर, m यानी मीटर। क्या निकालना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें परिधि दे रखी है, तो जो हमें दे रखा है उसका सूत्र पहले हम निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए क्या निकालना है, πr²। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। इसके लिए हमें त्रिज्या यानी r की जरूरत पड़ेगी। तो r कहाँ से निकालेंगे, जो मान हमें दिया है वहीं से निकालेंगे। तो हमें परिधि दे रखी है, तो परिधि का सूत्र लगाएंगे पहले, 2πr बराबर 44। r का मान निकालना है, तो इसके साथ में जो भी संख्या गुणा में है उनको उधर भेजेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे, स्थानांतरण करेंगे, तो ये दोनों जो मान है ये भाग में जाएंगे। तो r का मान हो जाएगा 44 भाजक 2π। और अब हम इस पाई का मान रख देंगे
तो 44 भाजक 2 इंटू पाई का मान 22 इंटू 7। 22 का भाग अगर 44 में लगाना चाहें तो 22 का भाग 2 बार जाएगा। 11 का लगा तो 11 दूना 22, 11 से 44, फिर 2 का लगा लेना वापस। तो 22 एकम 22, 22 दूना 44, और ये 2 से 2 कट गया। तो इस तरह से हमने त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r का मान निकाल लिया। कितना आया? 7 मीटर। जो इकाई दे रखी है उसी में आएगा। अब क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त के क्षेत्रफल का हम सूत्र लिख लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 7 इंटू 7। 7 से 7 काट देंगे, एक 7 ऊपर का एक 7 नीचे कट गया, 7 गुणा कर देंगे तो 7 को 2 से करा, 7 दूनी 14, 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। और क्षेत्रफल की कई जब भी लिखनी हो ना, जो कि आर स्क्वायर हो चुका है, तो एम स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने ये पहला सवाल हल किया। तो जो भी मान हमें दे रखा है उसके सूत्र द्वारा जिसकी भी हम गणना कर सकते हैं कर लें। उसके बाद जो अगला मान निकालना है उसमें इस मान को प्रतिस्थापित कर दें। देखें अगला प्रश्न हम लेते हैं। ये प्रश्न है सवाल नंबर 4, इसी का सवाल नंबर 4। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। सवाल नंबर 4 है, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। 100 चक्कर में स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो जहाँ भी चक्कर की बात आए हमें यह ध्यान रखना है कि वृत्त का एक चक्कर परिधि के बराबर होता है। वृत्त का एक चक्कर परिधि बराबर होता है। तो हमें परिधि निकालने के लिए एक चक्कर का मान निकालना है। चलो ठीक है। और उसके बाद इस पहिए की त्रिज्या निकालनी है। तो पहले हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 100 चक्कर। तो पहिए के 100 चक्कर किसके बराबर है? 88। किस में है ये? मीटर में। हम चाहें तो इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, तो हम सेंटीमीटर में कर लें। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो 88 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 88 इंटू 100, यानी 8800 सेंटीमीटर cm। ये क्या गया? पहिए के 100 चक्कर। तो पहिए का अगर एक चक्कर निकालना हो तो ये 100 जो यहाँ है उसका इसमें भाग लगा देंगे। तो पहिए का एक चक्कर, पहिए का एक चक्कर कितना हो जाएगा? 8800 भाजक 100 है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना बचा? ये 88। तो एक चक्कर जो है वो 88 सेंटीमीटर के बराबर है। और एक चक्कर किसके बराबर होता है? परिधि के। तो हम ये लिखेंगे परिधि, अतः पहिए की परिधि, पहिए की परिधि कितनी आ गई? 88 सेंटीमीटर। और परिधि का सूत्र लगा दें अब। तो परिधि 2 पाई आर बराबर 88। आर का मान निकालना है, 2 पाई का भाग लगा दें तो आर बराबर 88 भाजक 2 पाई। पाई का मान रख दें यहाँ पे। तो आर बराबर 88/2 इंटू पाई का मान 22। नीचे 7 है, ये ऊपर चले जाएगा। इसके नीचे जो 7 आएगा ना पर, तो नीचे वाले संख्या का हर कहाँ गुणा होगा? उल्टा करेंगे तो ये ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा। तो इसको यहाँ से हटा देंगे और इसको ऊपर गुणा कर देंगे।
अब इसको अपन हल करेंगे। पहले 11 का पाड़ा बोल रहे हैं, 11 दूना 22, 11 का पाड़ा नीचे बोला, अब 11 की पाड़ा ऊपर बोलो, 11 अट्ठे 88, फिर 2 से काटेंगे तो 2 का पाड़ा नीचे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 का एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 बचा और यहाँ 7 गुणा में है, तो 7 से 2 गुणा हो जाएंगे, तो ये आएगी अपने पास त्रिज्या बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकाल लिया इसका, पहिए की त्रिज्या। तो उत्तर हो गया पहिए की त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, जहाँ भी चक्कर आए, एक चक्कर परिधि के बराबर होता है तो हम एक चक्कर निकाल लेंगे, उससे परिधि आ जाएगी और परिधि से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो इस तरह से हल करें अपन। ये सवाल नंबर 4 था। एक सवाल और ले लेते हैं और उसके बाद ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। मिटा दूँ इसको। अब देखें सवाल नंबर, विभिन्न तरह के सवाल हैं तो सभी तरह का एक एक सवाल कर लेते हैं। सवाल नंबर 8, 15.1, सवाल नंबर 8। मैं प्रश्न ज़्यादा करा रहा हूँ, ये उदाहरण तो सोल है आपके पास, प्रश्न करेंगे तो कुछ प्रश्न भी हो जाएंगे आपके पास। ये सवाल है, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, ये मान लिया हमने घास का मैदान, इसकी त्रिज्या कितनी है 35 मीटर, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। अब यहाँ ये इस प्रश्न में ही थोड़ा भ्रम है, कन्फ्यूजन है कि ये जो 7 मीटर है ये बाहर की तरफ बना है या अंदर की तरफ बना है। मेरे से भी गलती होगी, जब मैंने इसको बाहर माना तो उत्तर नहीं मैच हो, मेरा उत्तर नहीं मिला, तो फिर मैंने अंदर माना इसको। तो ये आप इस प्रश्न में कर लें कि अंदर की और चारों ओर, अंदर चारों ओर, तो ये जो मार्ग है ना ये अंदर बना हुआ है इसके, ये तो ये जो बाहर वाली त्रिज्या कितनी थी 35, और इस मार्ग की चौड़ाई कितनी है, मार्ग की चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। तो ये मार्ग यहाँ से यहाँ तक 7 है, कुल 35 है, तो 35 में से 7 जाएंगे तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। 35 पूरा है, ये 7 इस मार्ग की चौड़ाई है वो कम कर देंगे हम, तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो 35 में से 7 गया, ये आ गया 28 मीटर। अब ये ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो वो संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, और इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें संकेंद्रीय वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, जो लिखा हुआ हमारे पास क्या है, मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल ये बराबर क्या आ गया पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। कई जगह इस प्रश्न इस सूत्र को खोल के लिखा गया है, तो अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्स्ट लगाओ अपन तो ये हो जाएगा एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, एक बार प्लस और एक बार माइनस गुणा में। पाई का मान रख देंगे, अब क्या आ गया पाई 22/7 R1 कितना है 35 प्लस 28 और R1 माइनस R2 35 माइनस 28। आप सीधे यहाँ मान रखेंगे तो भी उत्तर आएगा। R1 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा और R2 को भी 2 बार गुणा करना पड़ेगा, जोड़ के भी निकाल सकते हैं। तो 22/7 ठीक है ना, तो ये हम निकाल रहे हैं मार्ग का क्षेत्रफल। तो 35 और 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे ये 8 5 13 का 3 इंटू 3 हासिल का 1
2 1 3 और 3 6, 63। और ये घटाएंगे, 35 में से 28 गया, कितना बचा 7। ये 7 से 7 कट गया। अब 63 को 22 से गुणा करना है, तो 63 को 22 से गुणा करना है, तो 63 × 22 करके देख लीजिए आप। 63 को 22 से 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 2 6 12। और चूंकि ये 2 से गुणा हुआ तो ये भी 2 से गुणा, तो ये आएगी संख्या ये आएगी 126। 6 2 8, 2 1 3 और 1 1386। कितना उत्तर आया 1386। और चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग में इसका मात्रक आएगा मीटर स्क्वायर। हिंदी में लिखे हैं तो मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ये उत्तर। तो इस तरह से हमने आज नया लेसन शुरू किया, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। इसके कुछ प्रश्नों को हल किया। अब इसमें से ये जो सवाल नंबर 9 है, संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। इसमें बी आएगा पाई आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है ना। और यही इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप 10वें प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज इसकी शुरुआत करी। आपको अच्छा लगा होगा, तो मैं आपसे अपेक्षा रहेगी कि जो बाकी के प्रश्न हैं, उदाहरण हैं, उनको भी सॉल्व करें, ताकि अभ्यास के द्वारा आप इसको और भी परिपक्व कर सकें। धन्यवाद मित्रों, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।